पाठ 8 बड़ों की वाणी। महान, मोती, शिष्य, अहिंसा, प्रेरणा, शक्ति, कामना, विद्वान, आत्मकथा, शरारती, अपराध, दंड। महान लोगों की छोटी छोटी बातों में भी महानता छिपी होती है। उनके द्वारा बोले गए साधारण से बोल भी हमारे लिए प्रेरणा के दीपक बन जाते हैं। मैं, ना और में। एक बार संत कबीर से उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, मैना जब गाती है तो उसका मधुर स्वर हमें इतना भला क्यों लगता है? इसके अलावा बकरी हर समय मैं करती है, उसका में किसी को नहीं भाता। तब कबीर ने जवाब दिया, में का अर्थ है स्वार्थ और अहंकार। जिसमें ये दुर्गुण होते हैं उसे कोई पसंद नहीं करता। जो अपने को नहीं बल्कि दूसरों को महत्व देता है, उनके काम आता है, उनके हित की कामना करता है, ऐसा व्यक्ति सबको भला लगता है। में करने वाले से ईश्वर भी दूर रहता है। आंसू जो मोती बन गए। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में अपने बचपन की कई ऐसी गलतियों का उल्लेख किया है जो हमें अच्छी सीख देती हैं। दोस्तों की देखा देखी सिगरेट पीने के लिए पैसे चुराए तो उन्हें आत्मग्लानि हुई। उन्होंने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया, किंतु साहस न हुआ। एक बार उन पर 25 रुपए का कर्ज हो गया। पिता से मांगने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने बड़े भाई के सोने के बने कंगन से एक टुकड़ा काट लिया। फिर उनकी आत्मा ने उनको धिक्कारा। उन्होंने अपने पिता को पत्र लिखकर अपना अपराध स्वीकारा और उनसे दंड देने की प्रार्थना की। पत्र में उन्होंने यह प्रतिज्ञा भी की कि वे भविष्य में ऐसा अपराध नहीं करेंगे। उस समय उनके पिता बीमार थे। कांपते हाथों से गांधी जी ने पत्र अपने पिता को थमाया। पढ़कर पिता की आंखों से मोती की बूंदें टपकी। पत्र भीग गया। उन्होंने पत्र फाड़ा और आंखें मूंद कर लेट गए। अपने पिता की पीड़ा को उन्होंने गहराई से महसूस किया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पिता के आंसुओं ने उनके मन को शुद्ध कर दिया। पिता के इस व्यवहार से ही शायद उन्होंने अहिंसा की शक्ति को पहचाना। नहले पर दहला। ग्रिफिथ क्वींस कॉलेज में प्राध्यापक थे। विदेशी होते हुए भी वे संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। उन्होंने वाल्मीकि रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तुलसीदास रचित रामचरितमानस के अनेक अंश उन्हें कंठस्थ थे। एक बार एक छात्र अनुशासनहीनता के मामले में उनके पास लाया गया। छात्र शरारती था। वह ग्रिफिथ साहब के रामायण प्रेम से परिचित था। जब उसे दंड देने की बात आई तो उसने रामचरितमानस की प्रसिद्ध चौपाई बोल दी। जो लरिका कछु अनुचित करहिं, गुरु पितु मातु मूद मन भरहिं। अर्थात यदि कोई बच्चा अनुचित करता है तो गुरु और माता पिता उसकी शरारतों से आनंदित होते हैं। ग्रिफिथ साहब छात्र की चालाकी भांप गए। उन्होंने तुरंत नहले पर दहला मारते हुए कहा, ज्यों न देऊं 60 दंड कठोरा, वृथा होई श्रुति मार्ग मोरा। अर्थात यदि धूर्त को कठोर दंड ना दिया जाए तो श्रुति द्वारा बताया गया सही मार्ग नष्ट हो जाएगा। यह कहकर उन्होंने छात्र को यथोचित दंड दे डाला। शब्द और उनके अर्थ। दुर्गुण, बुराई, फॉल्ट। कामना, इच्छा, डिजायर। आत्मग्लानि, अपराध बोध, गिल्ट। अपराध, दोष, क्राइम। दंड, सजा, पनिशमेंट। लड़का, लड़का, बॉय। कछु, कुछ, अ फ्यू। कंठस्थ, जबानी याद, बाय हार्ट। मोद, प्रसन्नता, हैप्पीनेस। यथोचित, जैसा ठीक हो, सूटेबल। शब्द शक्ति। पर्यायवाची शब्द। दीपक, दिया, दीप। दुर्गुण, बुराई, अवगुण। पिता, पितृ, बाप, जनक। बीमार, अस्वस्थ, रोगी, रुग्ण। छात्र, विद्यार्थी, प्रशिक्षु, शिष्य। आंख, नयन, चक्षु, दृग।
विलोम शब्द: जवाब, सवाल। भला, बुरा। दुर्गुण, सद्गुण। बचपन, बुढ़ापा। बीमार, स्वस्थ। प्रेम, घृणा।